नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्ने रोज़ेसा के बारे में। अब एक्ने रोज़ेसा क्या है? ये आपकी एक स्किन की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए, ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। इन्फ्लामेटरी कंडीशन होता है, देखिए जहाँ पर इन्फ्लामेशन की बात आ रही है वहाँ पर क्या होता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, पेन होता है, हीट होती है, लॉस ऑफ फंक्शन होते हैं। ये सारे क्या है, इन्फ्लामेशन के साइन है। तो एक्ने रोज़ेसा जो है वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन क्या है, वुमेन में ये प्रॉब्लम होती है, यानी लेडीज में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। लेकिन इसकी जो सीवियर फॉर्म होती है, यानी जो इसकी सीवियरिटी है, सीवियरिटी का मतलब होता है कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है, वो केसेस क्या है, मैन में ज्यादा देखे गए हैं। ठीक है, यानी केस तो क्या है, ज्यादा वुमेन को ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है, एडवांस स्टेज देखी गई है, वो मैन में ज्यादा देखी गई है। ठीक है, तो एक्ने रोज़ेसा क्या है, एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। और ये क्या करती है, एडल्ट्स को ज्यादा इफेक्ट करती है। एडल्ट्स यानी जो 30 साल से ऊपर है, 30 साल से 50 साल के जो लोग हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम कहाँ होती है, आपके फेस पे ज्यादा होती है। ठीक है, आपका फेस का जो एरिया है, यानी फोरहेड है, ठीक है, आपकी नोज हो गई, आपके चिक्स और आपकी चिन, यानी देखिए ये आपके फोरहेड को अफेक्ट करता है। ठीक है, आपकी नोज को अफेक्ट करता है, आपकी चिक्स को अफेक्ट करता है, आपकी चिन को अफेक्ट करता है। यानी इस एरिया में ये प्रॉब्लम क्या होती है, ज्यादा होती है। एक्ने मतलब होता है पिंपल, और रोज़ेसा मतलब होता है रेडनेस। आपने देखा होगा कुछ लोगों का फेस बहुत ज्यादा रेड हो जाता है। ठीक है, तो वो ही क्या है, ये प्रॉब्लम है कि आपका फोरहेड, आपका नोज, आपका चिक्स, आपका चिन, ठीक है, ये चीजें क्या होती है, बहुत ज्यादा रेड हो जाती हैं, क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, वुमेन को ज्यादा इफेक्ट करती है। सीवियरिटी फॉर्म इसकी मैन में ज्यादा होती है, और 30 साल से ऊपर, 30 साल से 50 साल के बीच ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अब इस प्रॉब्लम में होता क्या है, देखिए इस प्रॉब्लम में एरेथमा की कंडीशन होती है, टेलांजियोक्टेशिया की प्रॉब्लम होती है, और पश्चूल बन जाते हैं। एरेथमा मतलब होता है कि रेडनेस आ जाती है। ठीक है, वो एरिया क्या हो जाता है, थिक हो जाता है और रेड हो जाता है। टेलेंजैक्टेशिया मतलब होता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है, स्मॉल ब्लड वेसल्स, वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती हैं। ठीक है, तो वो इजीली क्या है, विजिबल होती हैं। यानी जो छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो नसें हैं जिनसे ब्लड जा रहा है, वो क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती हैं और डायलेट हो जाती हैं, वो दिखती हैं स्किन पर। ठीक है, तो वो कंडीशन टेलेंजैक्टेशिया। पश्चूल होता है कि जो दाने निकलते हैं, एक्ने बनते हैं, उसमें पस भी भर जाता है जब कंडीशन क्या हो जाती है, एडवांस हो जाती है। तो कुछ पेशेंट में पश्चूल देखे गए हैं, कुछ पेशेंट में टेलेंजैक्टेशिया की प्रॉब्लम देखी गई है, और कुछ में क्या है, एरेथमा भी साथ में देखा गया है। तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी एक्ने रोज़ेसा की प्रॉब्लम बनाती हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रॉब्लम का कॉज क्या है, यानी किन कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसका जो सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है, वो है आपका ऑटोइम्यून कंडीशन। अब ऑटोइम्यून कंडीशन क्या है, देखिए ऑटोइम्यून कंडीशन में आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, ऑटोइम्यून कंडीशन, आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और ऑटोइम्यून डिजीज वो होती है जब आपका इम्यून सिस्टम आपके ही बॉडी पर क्या करता है, अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो जो प्रॉब्लम डेवलप होती है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है। तो ये भी क्या है, एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, जब आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप होती है, और ये प्रॉब्लम जेनेटिक भी जाती है। यानी अगर मदर फादर को प्रॉब्लम है तो बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब इसका दूसरा कॉज है डेमोडेक्स माइट्स। देखिए ये माइट्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपकी स्किन पर प्रेजेंट होते हैं, हेयर फॉलिकल में प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो होता क्या है, एक्ने रोज़ेसा की कंडीशन में ये जो माइट्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ये ओवर ग्रो कर जाते हैं। और इन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ठीक है, या ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनकी स्किन बहुत ऑयली होती है, या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग उन्हें होती है, तो उनमें डेमोडेक्स माइट्स की प्रॉब्लम होती है, और इस माइट्स की वजह से इन्फ्लामेशन की कंडीशन डेवलप होती है, और एक्ने रोज़ेसा की प्रॉब्लम डेवलप होती है। तीसरा है यूवी रेज। यूवी रेज होता है आपके अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज निकल रही हैं,
उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्या होती है, डेवलप होती है। अगला जो कॉज है वो है एच पाइलोरी इन्फेक्शन, यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। ये जो बैक्टीरिया होता है ये आपके आमाशय पर अटैक करता है, और आमाशय पर अटैक करने के बाद ये क्या है, गैस्ट्राइटिस कॉज करता है, यानी आमाशय में क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है। और इस इन्फेक्शन की वजह से भी क्या होती है, एक्ने रोजेशा की प्रॉब्लम डेवलप होती है। क्योंकि अगर आपका गट हेल्दी नहीं है, देखिए गट और स्किन के बीच में क्या है, रिलेशन होता है। अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो आपकी स्किन भी क्या है, अनहेल्दी दिखाई देती है। तो जिन लोगों में इन्फेक्शन होता है उनमें भी एक्ने रोजेशा की प्रॉब्लम देखी गई है। ठीक है, ऑटोइम्यून कंडीशन की वजह से होता है, डेमोडेक्स माइट्स की वजह से होता है, यूवी रेज की वजह से है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से, और कुछ सिस्टमिक डिजीज की प्रॉब्लम की वजह से भी होता है। अब देखिए, सिस्टमिक डिजीज में आता है आपका आईबीएस की प्रॉब्लम, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम। ये आपके आंतों की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि जिस इंसान को आईबीएस की प्रॉब्लम होती है वो खाने को इजीली पचा नहीं पाते, उन्हें डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जिन लोगों में आईबीएस की प्रॉब्लम है उनमें भी एक्ने रोजेशा ज्यादा देखा गया है। जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है यानी एक्ने रोजेशा के पेशेंट जो होते हैं उनमें का बीपी क्या होता है, हाई होता है। तो जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है उनमें भी एक्ने रोजेशा की प्रॉब्लम देखी गई है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज जिनको होती है उनमें भी क्या है, ये एक्ने रोजेशा की प्रॉब्लम देखी गई है। क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम क्या करता है, जो भी ब्लड वेसल्स आपकी स्किन पर सप्लाई कर रही हैं उन्हें आपका नर्वस सिस्टम क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो जब आपका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है, कोई प्रॉब्लम आपके नर्वस सिस्टम में होती है, तो उसकी वजह से क्या होती है, एक्ने रोजेशा की प्रॉब्लम डेवलप होती है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कारण है जिस वजह से प्रॉब्लम डेवलप होती है। अब बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर के बारे में, यानी ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। तो रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर आता है वो है आपका हीट। अब वो सन की हीट भी हो सकती है, ठीक है, वो सन की हीट भी हो सकती है, या आप खाना बना रहे हैं तो गैस की जो हीट होती है, हीटर की हीट होती है, उस वजह से भी क्या है, ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक रिस्क फैक्टर है जो प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। दूसरा है अल्कोहल। जो लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं उनमें भी क्या होती है, ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है और बढ़कर दिखी गई है। तीसरा है स्पाइसेस। स्पाइसेस यानी अगर स्पाइसी फूड, मिर्ची मसाला आप ज्यादा लेते हैं तो उनमें भी ये प्रॉब्लम क्या है, ज्यादा उभर के आती है। ठीक है, चौथा है स्ट्रेस। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या है, एक्ने रोजेशा की प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो जो लोग स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, ठीक है, जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, देखिए स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होगी, और ये प्रॉब्लम क्या होती है, फीमेल्स में ज्यादा होती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी एक्ने रोजेशा की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अगला कारण है जो लोग कैफीन का ज्यादा यूज करते हैं, यानी कॉफी और चॉकलेट ज्यादा लेते हैं, उनमें भी क्या है, एक्ने रोजेशा की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। छठवां है जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा लेते हैं। डेयरी प्रोडक्ट लेने की वजह से भी ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। तो लोग जो हीट के कांटेक्ट में होते हैं, अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, स्पाइसी फूड ज्यादा लेते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, कैफीन जिसमें कॉफी चॉकलेट ज्यादा लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा लेते हैं, उनमें क्या है, ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है, या अगर उन्हें ये प्रॉब्लम है तो वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, सारे रिस्क फैक्टर हैं। अब बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, यानी एक्ने रोजेशा के लक्षण क्या है। देखिए, जो एक्ने रोजेशा के सिम्टम्स होते हैं उनमें सबसे पहले आता है स्वेलिंग। ठीक है, यानी आपके फेस क्या हो जाता है, सूज जाता है, उसमें थिकनेस आ जाती है। दूसरा है रेडनेस, यानी आपका फेस क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, तीसरा है स्टिंगिंग, ऐसा लगता है कि कुछ चीज आपके फेस पर चुभ रही है। चुभने वाला जो पेन होता है वो एक्ने रोजेशा में होता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है। चौथा है बर्निंग, यानी जलन उस एरिया में होती है। और पांचवा है इचिंग, खुजली भी आपके फेस पर होती है।
जिन लोगों का फेस रेड हो जाता है उनका क्या होता है, स्किन थिक हो जाती है, सूजन आ जाता है, लाल हो जाता है फेस, चुभन वाला पेन होता है, जलन होती है और खुजली भी होती है। और 50 से 60, देखिए 50 से 60 या 70% ऐसे लोग हैं जिनको आई इन्वॉल्वमेंट भी इस प्रॉब्लम में बनता है। आई इन्वॉल्वमेंट यानी जिन लोगों को एक्ने रोजिशा की प्रॉब्लम होती है उनकी आईज में भी प्रॉब्लम होती है। तो 50 से 70% ऐसे लोग हैं जिनको क्या है, एक्ने रोजिशा के साथ आंख में भी प्रॉब्लम होती है। अब आंख में प्रॉब्लम क्या होती है, आंख भी क्या होती है, जो व्हाइट पार्ट होता है जिसे हम स्क्लेरा बोलते हैं, ये रेड हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होती है, ड्राइनेस होती है, इचिंग होती है, ठीक है, जलन होती है। ये सारी क्या है, आपकी आई में प्रॉब्लम होती है एक्ने रोजिशा के साथ। तो ये सारे लक्षण हैं जिससे हम बता सकते हैं कि एक्ने रोजिशा की प्रॉब्लम होती है। अब बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, यानी कैसे इस प्रॉब्लम को हम रोक सकते हैं। तो देखिए इसका जो मैनेजमेंट है, देखिए मैनेजमेंट में जाने से पहले इसमें एक प्रॉब्लम आती है, उसे हम बोलते हैं राइनोफाइमा। अब राइनोफाइमा क्या होती है, जो आपके सिबेशियस ग्लैंड होते हैं। सिबेशियस ग्लैंड वो होते हैं जहाँ से आपकी क्या है, ऑयल निकलता है। ठीक है, बॉडी से ऑयल निकलता है, स्किन से ऑयल निकलता है। तो देखिए राइनोफाइमा की जो प्रॉब्लम होती है मोस्ट कॉमन मैन में होती है, यानी फीमेल्स में ये कम देखी गई है और ये एडवांस स्टेज है। एक्ने रोजिशा की प्रॉब्लम को अगर ट्रीट नहीं किया गया तो राइनोफाइमा की प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाती है और ये मोस्ट कॉमन क्या है, मैंस में देखी गई, जेंट्स में देखी गई है। इसमें क्या होता है, जो आपके सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, जैसा मैंने बताया कि जिन लोगों को स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जिन लोगों को ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है स्किन से, उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो उनकी सिबेशियस ग्लैंड क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, या हाइपरप्लेजिया उसमें हो जाता है। हाइपरप्लेजिया होता है, हाइपरप्लेजिया मतलब होता है कि जो सिबेशियस ग्लैंड है वो थिक हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। तो उनकी नोज की शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। जो नाक होती है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। उस कंडीशन को हम राइनोफाइमा बोलते हैं और ये एडवांस स्टेज है एक्ने रोजिशा की, अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया। और ये प्रॉब्लम मैन में ज़्यादा होती है। अब बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। देखिए कैसे हम इस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ट्रिगर फैक्टर हैं आपके, उनको अवॉइड करना है। ट्रिगर फैक्टर कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हीट से, ठीक है, अल्कोहल से, कैफीन आप लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, स्पाइसी फूड लेते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, तो इन चीज़ों से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इन फैक्टर को आपने अवॉइड करना है। दूसरा, आपने योगा मेडिटेशन करना है, ठीक है, जिससे आपका स्ट्रेस क्या हो, कम हो सके, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तीसरा है अपनी डाइट को हेल्दी रखना है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि आपका एक डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी बॉडी में। अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अपनी डाइट को हेल्दी रखिए। अगर आपका गट हेल्दी रहेगा तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। ठीक है, तो अपनी डाइट को हेल्दी रखना है। उसके बाद है आपको मॉइस्चराइजर यूज करना है। मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हैं। देखिए जिन लोगों को क्या है, एक्ने रोजिशा की प्रॉब्लम होती है, वो अगर धूप में निकलते हैं तो उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है या फेस पूरा रेड हो जाता है। तो जब भी बाहर निकले मॉइस्चराइजर यूज़ करें, सनस्क्रीन यूज़ करें। ठीक है, जिससे क्या होगी, आपकी स्किन क्या होगी, प्रोटेक्ट रहेगी। अल्ट्रावायलेट जो रेज आ रही हैं उससे क्या होगी, आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहेगी। अब जो एक्ने रोजिशा के पेशेंट होते हैं उसमें क्या होती है, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, पूरी तरीके से क्योर नहीं हो पाती है। ये जो प्रॉब्लम होती है मैनेज हो पाती है, कंट्रोल हो पाती है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम रिकरेंट होती है। जैसे आप ट्रिगर फैक्टर के एक्सपोजर में जाते हैं तो प्रॉब्लम फिर से उभर के आ जाती है, लेकिन इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपकी डेली एक्टिविटीज़ को क्या होगा, परेशान ना करे या प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जब फेस पूरी तरह रेड हो जाता है तो वो कहीं सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो उन्हें एम्बेरसमेंट फील होता है, क्योंकि उनका पूरा फेस क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप एक्ने रोजिशा की प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।